अब हम शंका समाधान का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। एक शंका लिखी है, आत्माओं को बंधन में डालने से और खुद ईश्वर का बंधन में पड़ने में क्या प्रयोजन है? अर्थात ये पूछना चाहते हैं कि ईश्वर ने आत्माओं को बंधन में क्यों डाला और खुद भी वो संसार के बंधन में चक्कर में क्यों फंस गया बनाने चलाने के, ऐसा क्यों हो गया, इसमें उसका क्या प्रयोजन? इस प्रश्न का उत्तर है कि ईश्वर ने आत्माओं को बंधन में नहीं डाला। हाँ जी, दोहराइए, क्या कहा मैंने? हाँ, उसको कोई प्रयोजन नहीं, उसको कोई स्वार्थ नहीं, वो ज़बरदस्ती हमको बंधन में डाले। ईश्वर ने ऐसा नहीं किया, उस पर ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है। और दूसरी बात कि ईश्वर स्वयं जो बंधन में पड़ गया सृष्टि चलाने के चक्कर में, ये बात भी गलत है। ईश्वर सृष्टि चलाता है, बनाता है, सबके कर्मों का फल देता है, ये सब करते हुए भी ईश्वर बंधन में नहीं है। बंधन किसको कहते हैं, पहले इसको समझ लीजिए, फिर आपको उत्तर समझ में आएगा। बंधन उसको कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करना नहीं चाहता और फिर भी जबरदस्ती उसको करना पड़े, इसका नाम है बंधन। काम करने की इच्छा नहीं है तो भी करना पड़ रहा है, इसका नाम है बंधन। अथवा काम करने की उसकी क्षमता नहीं है और फिर भी उसको ज़बरदस्ती लगा दिया गया है, चलो करो। अब बेचारा घिसट घिसट के बहुत कष्ट उठाकर जैसे तैसे उस काम को पूरा कर रहा है, सामर्थ्य भी नहीं, इच्छा भी नहीं, तो भी करना पड़ रहा है, इसका नाम है बंधन। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब बताइए, क्या ईश्वर में इतनी क्षमता है या नहीं है कि वो आसानी से संसार को चला सके? इतनी क्षमता है ना, आसानी से चला ले, तो इसका नाम बंधन नहीं हुआ। क्षमता ना हो और ज़बरदस्ती घिसट घिसट के कर रहा हो काम, वो बात तो ईश्वर पे लागू होती नहीं। दूसरी बात, ईश्वर की इच्छा ना हो सृष्टि चलाने की और किसी दूसरे के दबाव से उसको सृष्टि चलानी पड़ रही हो, क्या ऐसा है? तो फिर बंधन कहाँ हुआ? ईश्वर किसी दूसरे के दबाव में ये सृष्टि नहीं चला रहा, अपनी इच्छा से चला रहा है, अपनी शक्ति सामर्थ्य से चला रहा है, बहुत आसानी से चला रहा है, बहुत आनंद से चला रहा है, उसको चलाने में कोई कष्ट नहीं। इसलिए ईश्वर बंधन में नहीं है बिल्कुल, वो स्वेच्छा से कर रहा है काम। तो जीवात्माओं को भी बंधन में उसने नहीं डाला, जीवात्माएं अपने कर्मों के कारण से बंधन में आई। तो ना तो जीवात्माओं को बंधन में डाला ईश्वर ने, ना वो खुद बंधन में, खुद स्वेच्छा से काम कर रहा है, अपनी इच्छा से, परोपकार की भावना से ईश्वर सबका कल्याण कर रहा है, सृष्टि बना रहा है, चला रहा है, सबके कर्मों का फल दे रहा है, वो बंधन में बिल्कुल नहीं है। और जीव अपनी कर्मों की वजह से आए हैं। यदि हम आत्माएं निष्काम कर्म करेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। कैसे कर्म करेंगे? तो क्या हो जाएगा? और जब सकाम कर्म करेंगे तो बंधन होगा। सकाम कर्म करने से क्या होगा? तो कर्म करना हमारे हाथ में है या ईश्वर के दबाव से हम कर्म कर रहे हैं? हमारे हाथ में। तो हमारी इच्छा से हम कर्म करते हैं, इसलिए हम अपने कारण से बंधन में आए और हम अपने ही पुरुषार्थ से बंधन से छूट जाएंगे। ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड कैसे नष्ट होता है, प्रलय कैसे होती है? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, उतना बताता हूँ, सारी बात तो समझ में आती नहीं। विद्या अनंत है, सारी विद्या कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता, ईश्वर तो जान सकता है। ईश्वर को छोड़ के कोई मनुष्य पूरी विद्या को नहीं जान सकता, क्योंकि इतना सामर्थ्य नहीं है हमारा। तो प्रलय कैसे होती है, ब्रह्मांड कैसे नष्ट होता है? एक नियम है, जो वस्तु बनती है वो टूटती भी है, हाँ या ना? जो वस्तु बनती है उसकी शक्ति सीमित होती है और वो धीरे धीरे घटती रहती है, घिसती रहती है वस्तु। आपने मकान बनाया, आज अच्छा नया बढ़िया मकान बनाया, उसका हम प्रयोग करेंगे तो 100 साल, 150 साल, 200 साल में उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और वो फिर अंत में टूट जाएगा। इसी तरह से ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई,
पृथ्वी बनाई, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया और सारे तारे बनाए, लोक लोकांतर बनाए। इनकी क्षमता भी सीमित है, ये भी बनाए गए। इनमें भी धीरे धीरे घिसावट होती रहती है और घिसते घिसते ये करोड़ों साल में जाकर के कमज़ोर पड़ जाएंगे और अंत में इनका भी विनाश होगा। सुबह बताया था पृथ्वी का समय कितना है? 32 करोड़ वर्ष। हाँ, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये ब्रह्मांड के पदार्थ सूर्य पृथ्वी आदि चलते रहेंगे और धीरे धीरे इनकी शक्ति घटती जाएगी। अंत में क्या होगा? सूर्य की शक्ति खत्म हो जाएगी, प्रकाश भी कम हो जाएगा, गर्मी भी खत्म हो जाएगी, पृथ्वी में उत्पादन शक्ति खत्म हो जाएगी, फसलें पैदा नहीं होंगी और कुछ खाने को नहीं मिलेगा, सब भूखे मरेंगे, एक एक करके सब समाप्त हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा। और अगर इसको प्रत्यक्ष देखना हो तो 2 रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता है कि फटाफट मोक्ष में जाओ और जब प्रलय होगी तब साक्षात देख लेंगे मोक्ष में कि कैसे प्रलय हो रही है। और दूसरा ये है कि अगर मोक्ष नहीं हुआ तो फिर तब तक तो हम रहेंगे ही धरती पे, जब प्रलय होगी तो तब देखेंगे हाँ मैं भी भूखा मर रहा हूँ, ये भी भूखा मर रहा है, एक एक करके सारे मरते जा रहे फिर पूरा तो तभी देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रमाणों से ईश्वर और मोक्ष सिद्ध होता है पर अनुभव में नहीं आता, जितना प्रयत्न ही कम से कम उतना आनंद को प्रेषित करना चाहिए। अच्छा, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जितना हम प्रयत्न करें उतना तो आनंद कम से कम अनुभव में आए तो हम आगे मोक्ष का अनुमान कर लें, ऐसी बात है। तो इसका भी एक रास्ता है। मोक्ष तो जब होगा जब हमारा शरीर जन्म मरण का चक्र बंद हो जाएगा, वो तो पूरा पूरा मोक्ष होगा। पर जब तक पूरा मोक्ष नहीं हुआ तब तक जीते जी भी हम मोक्ष का थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं। उसका कम से कम ट्रेलर तो देख ही सकते हैं मोक्ष का। फिल्म तो बाद में देखेंगे, ट्रेलर पहले भी देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं? उसका उत्तर है समाधि में। कहाँ देख सकते हैं? समाधि में। महर्षि पतंजलि का योग सुबह मैंने बताया था ना, मोक्ष प्राप्ति का एक ही रास्ता है, महर्षि पतंजलि का योग, अष्टांग योग। तो इस अष्टांग योग में 8 अंग हैं। कितने अंग हैं? 8। उनके नाम बोलिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। इन 8 अंगों में अंतिम 8वां कौन सा है? समाधि। तो जब हम समाधि में पहुंचेंगे तो हमको मोक्ष का ट्रेलर दिखाई देगा। मोक्ष में जो आनंद होता है वो समाधि में मिल जाएगा। अब तो फिर हमारी मेहनत की बात है, जो मेहनत करेगा समाधि मिलेगी, उसको मोक्ष का अनुभव हो जाएगा और फिर आगे मोक्ष भी हो जाएगा। तो लगाइए जोर, देखें कौन पहुंचता है समाधि तक। अगला प्रश्न, आपने अपना माता पिता તેમજ સમાજનું ऋण કેવી રીતે અદા કરી શકીએ? हाँ, हम अपने माता पिता और समाज का ऋण कैसे चुका सकते हैं? इसका उत्तर है कि हमें यहाँ किस काम के लिए भेजा गया संसार में? मोक्ष प्राप्ति के लिए। किस लिए भेजा गया? ईश्वर का भी यही उद्देश्य है कि आप संसार में जन्म लो और मोक्ष प्राप्त करो। और माता पिता को भी इसीलिए ईश्वर ने साधन बनाया, हमें यहाँ जन्म देने के लिए माता पिता को ईश्वर ने माध्यम बनाया कि माता पिता के माध्यम से हम यहाँ संसार में जन्म ले लें और फिर पुरुषार्थ करके मोक्ष में जाएं। तो माता पिता को भी हमें मोक्ष की ओर प्रेरित करना चाहिए। जो अच्छे सच्चे असली माता पिता होते हैं, बुरा नहीं मानना, हाँ मैं सच सच बोलता हूँ, ठीक है ना। जो अच्छे सच्चे असली माता पिता होते हैं वो संतान को इसलिए पैदा करते हैं कि हम एक अच्छी संतान बनाएंगे, इसको धार्मिक बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, इसको मोक्ष प्राप्ति करवाएंगे, इसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होगा, इसलिए हम संतान उत्पत्ति कर रहे हैं। ये अच्छे सच्चे माता पिता का उद्देश्य होता है। और जो इस उद्देश्य को नहीं जानते, नहीं समझते, क्योंकि वो वेदों को पढ़ते नहीं, इसलिए उनको पता ही नहीं कि संतान उत्पत्ति का क्या उद्देश्य होता है। वो अपने स्वार्थ के लिए संतान उत्पन्न करते हैं
और क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे होंगे, बड़े होंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, ये हमारे बेटे पोते हमारी सेवा करेंगे और हम मज़े से जिएंगे, वो ऐसा समझते हैं। तो ये बात वेदानुकूल नहीं है। संतान बेटे पोते इसलिए पैदा नहीं किए गए कि वो हमारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। यदि हमारे बेटे पोते हमारी सेवा करेंगे तो उनके बेटे पोते उनकी सेवा करेंगे, उनके बेटे पोते उनकी सेवा करेंगे, तो मोक्ष में कौन जाएगा? कब जाएंगे मोक्ष में? ये तो हर जन्म में यही चलता रहेगा। जो भी बच्चे पैदा होंगे अपने बाप दादा की सेवा करते रहो, तो मोक्ष तो होगा ही नहीं। ईश्वर ने इसलिए नहीं भेजा था, इसलिए भेजा था कि मोक्ष में जाओ। तो माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि बेटा बेटी मोक्ष के लिए प्रयत्न करें। माता पिता बच्चों को ऐसी प्रेरणा दें और बच्चे भी वैसा पुरुषार्थ करें। जितना पहुँचेंगे उतना पहुँचेंगे, जो काम बचेगा वो अगले जन्म में करेंगे। एक जन्म में मोक्ष नहीं होता, कई जन्म तपस्या करनी पड़ेगी। कॉज एंड इफेक्ट रूल को समझकर यदि हम कॉजेस को हटाना शुरू करेंगे तो उसके गलत कॉज के जो गलत इफेक्ट्स या परिणाम आ रहे हैं डिस्ट्रैक्शन के रूप में, वो भी हटने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से फ्यूचर से रिलेटेड बातों को स्मरण करेंगे तो आप अंडर प्रेशर चिंता में भी आ सकते हैं और डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। जिस भी अच्छे काम को करने में आपको जीवन में डर लगे, उस अच्छे काम को जानबूझकर बार बार करने से उसमें लगने वाला डर निकल जाता है। क्या मोक्ष के बाद हमारी सारी कामनाएं पूरी कर सकते हैं? कैसे और कौन करेगा? हमारी दो कामनाएं मुख्य हैं। एक तो है सारे दुखों से छूटना, हाँ या ना। दूसरी है बढ़िया उत्तम आनंद की प्राप्ति करना, हाँ या ना। तो जब हम मोक्ष में जाएंगे ये दोनों पूरी हो जाएंगी। शरीर रहेगा नहीं, इससे हमारे दुख सारे खत्म हो जाएंगे। एक इच्छा पूरी हो गई, दुख नहीं आना चाहिए, वो नहीं आएगा क्योंकि अब शरीर रहा नहीं। और ईश्वर से संबंध जुड़ेगा तो ईश्वर का आनंद मिलेगा, ईश्वर हमारी आनंद की इच्छा पूरी कर देगा। दो ही मुख्य हैं, वो दोनों पूरी हो जाएंगी। तीसरा तो अतिरिक्त लाभ है, एडिशनल बेनिफिट है, जो देश भर संसार में घूमने की जो छूट है ना, ब्रह्मांड की सैर करने की, वो तो अतिरिक्त लाभ है। और घूमेंगे उसमें भी हमको अच्छा ही लगेगा, देख देख के नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। बिस्किट कैसे बनता है, ब्रेड कैसे बनती है, साबुन कैसे बनता है, समुद्र में मछलियाँ कैसी होती हैं, वो कैसे खेलती हैं, कैसे सारा जीवन व्यवहार चलता है, वो सारी बातें देख देख के हमको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ईश्वर इसमें सहयोग करेगा, ईश्वर अपनी शक्ति देगा हमें। ईश्वर की शक्ति के सहायता से हम पूरे ब्रह्मांड की सैर कर लेंगे, सब चीज़ों को देख लेंगे, घूम लेंगे, लोगों की बातें भी सुन लेंगे। और अगर आपकी इच्छा हो किसी हलवाई की मिठाई का टेस्ट लेने की, तो वो आप वो भी पूरी कर सकते हैं मोक्ष में। आपके यहाँ बम्बई में कोई अच्छा हलवाई हो, चौधरी स्वीट्स, शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ, और वहाँ अच्छे अच्छे बर्फ़ी, पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये वो जो भी, और आपकी इच्छा हो उसका टेस्ट लेने की, तो आप उस रसगुल्ले के अंदर घुस जाएंगे और उसका टेस्ट ले लेंगे। आपको वो भी सुविधा है मोक्ष में। ये सब बातें शास्त्रों में लिखी हैं, मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मेरी बात को ऐसे हवा में नहीं उड़ा देना, ये सब बातें लिखी हैं, ऐसा ही होगा। एक व्यक्ति ने पूछा, जब वो मोक्ष में गया था, अभी तो आप कह रहे थे कि सांसारिक सुख लेने की सारी इच्छाएं जब समाप्त हो जाएंगी तब मोक्ष होगा। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, तो मैं सब जगह कहता हूँ क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है, जो लिखा है मैं वही बताता हूँ, अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। जो भी कहता हूँ वेदों की बात, ऋषियों की बात, दर्शनों की, उपनिषदों की, आदि आदि शास्त्रों की बात ही बताता हूँ, अपनी अपनी विचारधारा नहीं बताता। कोई अपना व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत नहीं करता। अगर कहीं मुझे ऐसा करना भी पड़ता है तो मैं साथ साथ बता देता हूँ, मेरा ऐसा विचार है, ये मेरा विचार है, ऐसा कहीं मुझे शास्त्रों में प्रमाण नहीं मिला, तो वो मैं साथ साथ बता देता हूँ। पर जो मेरा अपना विचार भी होता है, वो भी सिर्फ मेरा नहीं होता, उसके पीछे बहुत आधार होता है। आधार वही होता है शास्त्रों का ही, बस उसके आधार पे थोड़ी सी गिनती, कैलकुलेशन मेरी होती है, इतना ही मेरा होता है, बाकी सब प्रामाणिक बातें होती हैं।
तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आप कह रहे थे जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तब मोक्ष होगा, अब आप कह रहे हैं कि उसकी हलवाई की मिठाई का टेस्ट लेने की इच्छा हो तो वो टेस्ट ले सकता है, तो दोनों बातों में तो विरोध लग रहा है। जब सारी इच्छाएं खत्म हो गई तो टेस्ट लेने की इच्छा क्यों करेगा? इसका उत्तर ध्यान से सुनिए। सांसारिक सुख लेने की इच्छा तो खत्म हो गई, तब मोक्ष होगा, ये बात ठीक है। लेकिन मोक्ष में जो वो घूमेगा, किसी भी वस्तु का स्वाद चखना चाहेगा, कोई टेस्ट लेना चाहेगा, तो वो सुख के लिए नहीं ले रहा है, जानकारी करने की इच्छा है। सुख लेना अलग बात है, जानकारी करना अलग बात है। जैसे मान लीजिए आप बाजार में गए, किसी मॉल में गए, आजकल तो बड़े बड़े मॉल बनते हैं ना, बहुत सामान होता है, तो आपकी इच्छा हुई चलो मॉल में देख कर आते हैं। आपको दो चार कुछ सामान छोटे छोटे खरीदने थे, टॉवल खरीदना था और कोई टूथपेस्ट खरीदनी थी, कुछ साबुन भी थोड़ा सा लेना था, तो दो चार आइटम लेनी थी और आप चले गए मॉल में। तो मॉल में तो कितनी सारी चीज़ें हैं, क्या आप सारी खरीदेंगे? पर देख तो लेते ही हैं ना, देख तो लें क्या क्या बिक रहा है और क्या क्या आइटम है। तो आप देखते बहुत सारी चीज़ें, वो सिर्फ जानकारी के लिए देखते हैं, खरीदनी नहीं होती। दो चार आइटम खरीदनी होती हैं वो खरीद लेते हैं, बाकी देख आते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा होती है, खरीदने की नहीं, इसी तरह से मोक्ष में जीवात्मा की ये जानने की इच्छा होती है सूर्य में परमाणु कैसे फूट रहे हैं। ये जो एनर्जी निकल रही है लगातार सूर्य से, ये परमाणु कैसे फूट रहे हैं वो जानना चाहता है। समुद्र में मछलियाँ कैसी कैसी होती हैं वो जानना चाहता है। जंगल में प्राणी कैसे रहते हैं, बंदर कैसे रहते हैं, घोड़े कैसे रहते हैं, बकरियां कैसे रहती हैं, गौएं कैसे रहती हैं, मनुष्य कैसे रहते हैं, वो आपस में कैसी बातें करते हैं, कौन ईमानदारी से चलता है, कौन धोखेबाज है, वो ये सब जानने की इच्छा रखते हैं, सुख लेने की नहीं। ऐसे ही वो गुलाब जामुन का भी टेस्ट लेने की, जानकारी की इच्छा रखते हैं, सुख लेने की नहीं। सुख तो ईश्वर का लेते हैं वो मुक्त आत्माएं। ईश्वर का इतना बढ़िया सुख मिल रहा है, इस भौतिक सुख से लाखों गुना ऊंची क्वालिटी का। जब इतनी ऊंची क्वालिटी का सुख मिल रहा है तो ये प्रकृति का सुख क्यों लेंगे? इसलिए वो सुख नहीं लेते, सिर्फ जानकारी करते हैं। तो जानकारी करने की इच्छा उनकी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ है। बोलिए क्या कहा? अल्पज्ञ है या सर्वज्ञ है? आज भी अल्पज्ञ है और मोक्ष में जाने के बाद भी अल्पज्ञ रहेगा। अल्पज्ञ माने थोड़ा जानने वाला, वो थोड़ा ही जानता है, उसकी क्षमता बहुत थोड़ी सी है। फिर नया नया सीखता जाता है, पीछे वाला भूलता जाता है। जिन चीज़ों को हम दोहराते नहीं हैं, रिवाइज नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, वो चीज़ें हम भूल जाते हैं, और जिनको दोहराते रहते हैं वो याद रहती। आपने दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ाई की थी स्कूल में, हाँ या ना? वो सारा सिलेबस याद है आपको? भूल गए ना? क्यों भूल गए? दोहराया नहीं, रिवीजन नहीं किया तो भूल गए। और जिस जिस चीज़ को दोहराते रहे, रिवीजन करते रहे, वो आज भी याद है। 5 का पहाड़ा आपको याद है? 5 अट्ठे देखो याद है ना? तो जिस चीज़ को दोहराते रहते हैं, जो काम में आती रहती है बात, वो याद रहती है, और जो दोहराते नहीं, काम में नहीं आती, भूल जाते हैं। तो मुक्त आत्माएं भी अल्पज्ञ होती हैं, थोड़ा सा जानती हैं, और वो घूमती रहती हैं, देखती रहती हैं, नया नया जानती रहती हैं, पीछे वाला भूलती जाती हैं, इसलिए वो घूमती रहती हैं। अगला प्रश्न है, क्या हम मोक्ष सिर्फ 31 नील 10 खरब 40 अरब तक ही भोग सकते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं? सही बात है, बिल्कुल सही प्रश्न है। अच्छा, आप कितनी रोटियां खा सकते हैं? एक समय में बैठ के खाने के लिए कितनी रोटी खा सकते हैं? 3, 4, 5, 6, बस 50 रोटी खा सकते हैं? क्यों नहीं खा सकते? क्षमता नहीं है। क्षमता हमारी लिमिटेड है, सीमित है। जैसे आप एक साथ बैठ के 50, 60, 100 रोटियां नहीं खा सकते, खाने की क्षमता सीमित है, ऐसे ही मोक्ष का आनंद भी इससे अधिक नहीं भोग सकते। बस इतनी ही क्षमता है, 31 नील 10 खरब 40 अरब। इतना भी कम पड़ रहा है क्या?
इतना अरबों खरबों मिल रहा है, अभी भी कम है क्या? इतना तो बहुत हो गया, आप थक जाएंगे। तो समय को देखते हुए यहां विराम देते हैं। विचार टीवी द्वारा निर्मित सभी कार्यक्रमों की वीसीडी खरीदने के लिए कृपया विचार कार्यालय में संपर्क करें। हमारा पता: विचार टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड, प्रथम तल, बिंदल हाउस, कुंभारिया, सूरत, कडोदरा मार्ग, सूरत 394210, गुजरात, भारत। दूरभाष 91026126444006/407। चलभाष 917574824406। वेबसाइट www.vichar.tv। ईमेल info@vichar.tv।